ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1/10/2024। रिवाइज डेट है 13/8/64। मीठे बच्चे, आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जाने जाननहार कहते हैं। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। शिव बाबा अपने मीठे मीठे सिकिलदे सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालिग्राम ही शिव के बच्चे हुए ना। बच्चे जानते हैं, हमको वो पढ़ाते हैं, जिनको कोई रीचक भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। वे थोड़े ही समझते हैं हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते होंगे, वो भी भूले हैं, क्योंकि वो भी रोंग है। बाबा समझाते हैं मैं तो बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं, शिवलिंग पर फूल चढ़ाने, पूजा करने तो वो याद कर रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बजाते हैं। अब बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वो ही शिव का लिंग याद आ जाता है। कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, वह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं ना, याद करूं तो याद न आए। फिर वो सूरतियां भी वंडरफुल है, इतनी बिंदी है। ज्ञान का डांस करते हैं, कहते हैं सपनों का संसार लिए। सपनों का संसार कहते हैं, बीती हुई बात को सपना कहा जाता है। सपना बन संसार जो बीत गया, वो तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर सारा स्वपन हो गया। जो पास्ट हो गया वो स्वपन हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वपन का संसार हुआ ना। वो हद के स्वपन आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आया हुआ है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यह सब स्वपन हो गया ना। इनको कहा जाता है सपनों का संसार। इनका राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो सब पास्ट हो गया। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाबा जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में सपनों का संसार है। यह पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारा नॉलेज बुद्धि में है। आदि से अंत तक तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वपन आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी, इस अवस्था में है, सो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर जाकर राज्य करेंगे।
पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यह याद करते रहेंगे। इनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने से सब हिरे हुए हैं तो समझते हैं बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंछ पड़े, वो तो अंगूठे मिसल है। सालिग्राम भी अंगूठे मिसल है, वो तो समझते हैं आत्मा ज्योति है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भवका कितना है। इनको माया का भवका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई, बड़े बड़े महल बन गए, अमेरिका का कितना भवका है। हम समझते हैं यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे बिल्कुल जैसे नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भवका है। यह सब है तलसम, अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं उन्हों की बुद्धि में है कि यह तो सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफियर नहीं करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अमेरिका अपने को बलवान समझते हैं तो जरूर सेकंड नंबर में भी होगा ना जो सामना करेगा। गाया हुआ है ना, दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का नाश किया। तो दो बिल्ले हुए ना, वो ही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम जानते हो आगे भी इस समय ही तुमने नॉलेज ली थी, अब ले रहे हो। बाबा आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की भी बुद्धि में है। बरोबर शिव बाबा है, आत्मा में भी सारा ज्ञान है ना। तुम्हारा है ऑलराउंडर पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उसी समय बाबा का कोई पार्ट नहीं। बाबा कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं है। तुमने ऑलराउंडर पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। तुमने आधा कल्प भक्ति के धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाबा आकर अजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही आप ही पूज्य आप ही पुजारी है, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही प्राचीन अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान जाते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि से फॉरेनर्स को बाहर निकालने। यह जन्मभूमि स्वर्ग था। फिर 5 विकारों रूपी माया रावण ने आकर हक किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं। यह कोई भी नहीं जानते कि बड़े ते बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया। उनसे हमने हराया है। यह है गुप्त, चूहे के मुआफिक फूंक देती और काटती रहती जो किसको पता भी न पड़े। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है, किसको पता ही नहीं हमारा राजभाग किसने गवाया, रावण ने कैसे हक किया। तो यह बेहद की बातें हुई ना। माया ने सारा राजभाग छीन लिया। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाके भारत को बर्थ नोटे पेनी बना दिया है। माया बड़ी बलवान है। अभी फिर तुम उन पर जीत पहन रहे हो चुपके से। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गवाया फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई भी नहीं जानते। अभी फिर उस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं। बाबा की मदद से हम फिर राजभाग लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते।
गुप्त रीति से हम अपना बेहद के पिता से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वो माया चूहा तो आहिस्ते आहिस्ते खाती है। और अभी राज्य तो तुम एक ही बार लेते हो 21 जन्मों के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया है, इतने इतने जन्म लिए। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं, तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते भी है ना, कौन देश से आया कौन देश है जाना, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में मुख्य हीरो का पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाबा के साथ मददगार ठहरे। बाबा अपना पाठ बजाए अपने धाम चले जाते हैं, तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाए फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। सपनों का संसार जानते हो, सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे, अभी नहीं हैं। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में ले बैठे हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं। अब गुह्य ते गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर कोड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। माया कोड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान का डांस सिखलाते हैं, फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे। यह सब बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। माया का वहाँ नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद कर वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वो ही चलेगी। सब नई होगी। वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमशीन रहते हैं, तब शादमाना आदि मनाते हैं। वहाँ तो नित्य है ही शादमाना, रोने की बात ही नहीं है। उत्सव मनाने की बात नहीं, सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। हाँ, शादी धूमधाम से होगी, बाकी त्योहार आदि की दरकार ही नहीं रहती। अभी के जो भक्ति मार्ग के गाए जाते हैं वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिखिल दे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ये रात्रि क्लास 12/8/64। अब घर चलना है। यह तुम बच्चों को तो अच्छी रीति याद रखनी है। माताएं भी समझे अब वापिस शिव बाबा के पास जाना है। अंदर कुछ तो चलना चाहिए ना। भक्त होते हैं, किसको राम किसको कृष्ण याद आता है। बच्चों को नई बात याद है, अब वापिस जाना है। फिर आकर हम नया चोला लेंगे। इसी याद में रहे तो भी बड़ी जबरदस्त कमाई है। हम बाबा के पास जाते हैं, फिर वापिस आएंगे। जितना याद करेंगे उतना एवर हेल्दी का वर्षा पाते रहेंगे। इतना सहज है, सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाए याद करने की। बरोबर अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी वापिस जाना है। सिर्फ यह याद करते रहे। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु मनुष्यों को अर्थ का पता नहीं।
यह तकदीर के लिए बड़ी सहज तदबीर है। जीवन मुक्ति के लिए साक्षात्कार होता है। गोद में जन्म लिया और वर्षा पा लिया, और कुछ न भी करे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ऊंच पद पाने के लिए फिर पुरुषार्थ होता है ना, नई बात है ना। मनुष्य समझते हैं यह हो नहीं सकता, समझाना पड़ता है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, इसका अब रास्ता बताते हैं। सत्युगी देवी देवता जीवन मुक्ति है ना, यह धर्म स्थापन होते हैं संगम पर। अवतार भी कल्प के संगम पर ही गाया हुआ है। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। जीवन मुक्त थे, अब जीवन बंद में है। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? परम पिता परमात्मा भगवान वाच भी गीता में है, परंतु साकार का नाम होने से इतना नशा नहीं रहता। यहाँ तुम बच्चों को प्रैक्टिकल नशा है। फिर से एक रात्रि क्लास है जिसकी तारीख है 17/9/1964। यज्ञ की सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, और ही ताकत मिलती जाती है। हर एक कार्य में कमाई तो जरूर है। सब ईश्वरीय सर्विस में हैं। आसुरी सर्विस में 8 घंटा तो ईश्वरीय सर्विस में 12 घंटा, क्योंकि बाबा बहुत अच्छा इजाफा देते हैं। गाया हुआ है दधीची ऋषि ने हड्डी भी दे दी। सन्यासियों को इतनी सर्विस नहीं करनी पड़ती। तुमको तो तन मन धन से बहुत सेवा करनी है। सन्यासी तन की तो कर नहीं सकेंगे। समझते हैं कर्म सन्यासी होने के कारण कर्म करने की दरकार नहीं। बाबा तुम बच्चों से कितनी मेहनत कराते हैं। भारत को पवित्र सुखी शांत बनाना, ये भी तो तुम्हारी मेहनत है। जितना शांत रहते हो उतना शांति फैलाते हो। दुनिया को भूलने में मेहनत लगती है। शरीर का भान भूल जाए तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो बहुत कल्याण है। राजयोग की पढ़ाई है बड़ी सिंपल। एक इम्तिहान है, बाबा ने बड़ा अच्छा समझाया है। बाबा को पहचान बाबा के बने तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। बड़ा सहज सिंपल है। शरीर निर्वाह के लिए तो सबको टाइम चाहिए। सर्व दुखों की कंप्लेन सुनने वाला एक है। कंप्लेन करना भक्ति है। भक्ति में दुखी करता है रावण। सतयुग में तो दुख की कंप्लेन होती नहीं। ये ईश्वरीय गोद सबसे उत्तम है, लेकिन जास्ती नहीं रह सकते। अच्छा, आज का वरदान है चरित्रवान भव। आप बच्चे चात्रक तो बने हो, लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। यह चित्र चरित्र से देखे तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। विजयमाला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। ओम नमः शिवाय।